छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के शुभारंभ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल होंगी। सोनिया गांधी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगी। साथ ही सोनिया गांधी के दौरे को लेकर एक ओर जहां कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि सोनिया गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और कार्यकर्ताओं को नया बल मिलेगा, जिसका सीधा असर निकाय चुनाव पर पड़ेगा। जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी के दौरे का निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस का सभी निकायों से सूपड़ा साफ हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। वर्षों बाद सोनिया गांधी जी का 1 तारीख को राज्योत्सव के अवसर पर आगमन हो रहा है। उनका आगमन कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमें मिलेगा और उनके आने से एक नई ऊर्जा का जो संचार होगा, उसके भरोसे हम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हमने विधानसभा में चारों खाने चित्त किया है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में नगरीय निकाय में भी हम भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस सोच रही है कि सोनिया गांधी के आने से कोई लाभ मिलेगा, तो वो उनका दिवा स्वप्न है। छत्तीसगढ़ की जनता भली प्रकार समझ गई है, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पटकनी दी गई है, वैसे ही पटकनी नगरीय निकाय चुनाव में होने वाली है। और उनका विश्वास बढ़ा है और छत्तीसगढ़ पर विश्वास अगर सोनिया गांधी को बढ़ा है, ये प्रचार होता है कार्यकर्ताओं में, तो उसका उत्साह निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह पर जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा हमला बोला है। अमित जोगी ने कहा कि प्रदेश में जो बड़े घोटाले हुए हैं, उनके जिम्मेदार रमन सिंह हैं, चाहे वो नान घोटाला हो या फिर कोई दूसरा घोटाला। शराब के मामले में नंबर 1 राज्य भी रमन सिंह ने बनाया और इसीलिए प्रदेश की जनता ने रमन सिंह को चाउर वाले बाबा की जगह दारू वाले बाबा की उपाधि दी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला हुआ है। 15 साल में उन्होंने केवल एक जो दिशा पर काम किया, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ियां आज तक भुगत रही हैं। शराब के मामले में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 राज्य बना दिया। खुद को बोल रहे थे कि मैं चाउर वाले बाबा हूं, पर लोगों ने चाउर वाले बाबा को रिजेक्ट करके और उनको नई उपाधि दी, दारू वाले बाबा। तो अमित जोगी का कहना है कि रमन सिंह ने प्रदेश में शराब को बढ़ावा दिया और इसीलिए जनता ने उन्हें चाउर वाले बाबा की जगह दारू वाले बाबा की उपाधि दे दी। यह इस उपाधि से जनता ने नवाज दिया और प्रदेश से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तो छत्तीसगढ़ में शराब को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा हमला बोल रहे हैं अमित जोगी। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में शराब को बढ़ावा पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल में मिला और इसीलिए जनता ने उन्हें चाउर वाले बाबा की जगह दारू वाले बाबा की उपाधि से नवाज दिया। अमित जोगी जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह पर उनका बेहद तीखा हमला। रमन सिंह को उनका कहना है कि रमन सिंह के लिए या पूर्व सीएम रमन सिंह के लिए जनता ने नई उपाधि गढ़ी थी और वो उपाधि थी दारू वाले बाबा की। गौरतलब है कि रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के तौर पर भी जाना जाता रहा है। अपने समय पर कई ऐसी स्कीमें लागू कर जो लोगों को सस्ते दरों पर चावल जिन स्कीमों के जरिए उपलब्ध कराई जाती रही, और लेकिन इस पर हमला बोलते हुए अमित जोगी ने कहा है कि चाउर वाले बाबा नहीं बल्कि उन्हें जनता ने दारू वाले बाबा की उपाधि दे दी थी। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आखिर अमित जोगी बेहद तीखे अंदाज में हमला बोल रहे हैं रमन सिंह का, अब इसके पीछे की क्या सियासत है, क्या राजनीति है? देखिए प्रशांत, अगर इसके पीछे की सियासत की बात करें
तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि जो जोगी कांग्रेस की पार्टी है वो बी पार्टी के रूप में काम करती है भाजपा की, तो अब ये जो बयान जो अमित जोगी ने दिया है उसके पीछे ये माने निकाला जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने परसों ही तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है कि तारीफ में कि जिस तरह से अच्छे काम अगर होते हैं प्रदेश में तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश रमन सिंह पर जो टिप्पणी की है, जो उनको बयान दिया है कि लगातार जिस तरह से 15 साल में जो यहाँ पर शासन रमन सिंह के शासनकाल में यहाँ पर प्रदेश सरकार चली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए, जो घोटाले हुए, सबसे बड़ा 36,000 करोड़ का जो घोटाला नान घोटाला है उसका भी तार कहीं न कहीं रमन सिंह से जुड़ता है। और उसको देखते हुए जिस तरह से हमला बोला है तो इसको लेकर राजनीतिक घमासान बचना संभव है और आने वाले समय में बीजेपी इसको और भी मुद्दा बना सकती, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं साल के, अभी इस आखिर में नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, तो उस मुद्दे को लेकर जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको भी भुनाने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह से ये जो बयान हो रहे हैं उसके भी कई मायने निकाले जाएंगे। और जिस तरह से आज जोगी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी हो रही है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, अमित जोगी खुद इसकी बैठक को ले रहे हैं, तो ये जो बयान दिया है इसके भी कई मायने निकलेंगे। और जिस तरह से स्थानीय चुनाव होने हैं उसमें इसका फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से हमलावर जो एक छवि लगातार कांग्रेस ने बनाई है कि बी टीम के रूप में देखी जाती है जोगी कांग्रेस, उसको कहीं न कहीं खत्म करने का प्रयास अमित जोगी ने किया है। बिल्कुल एक पोजीशनिंग जरूर कह सकते हैं निकाय चुनाव से पहले की ये, और ये भी साबित करना कि एक ही ए और बी टीम वाला हिसाब किताब नहीं बल्कि कट्टर प्रतिद्वंदी हैं आपस में। ये बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर